ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी, एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इसने ईरान के शहर गोरक और अल जजीरा किस्म में ईरानी रडार को ड्रोन तनसीबात पर हमले किए हैं। अमरीकी अफवाज ने ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 एकतरफा हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया। उधर ईरान ने भी जवाब में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि एरोस्पेस फोर्स ने एक ऐसे फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है जिसे मुबैना तौर पर अमरीका ने जजीरा सिरीक पर एक टेलीकॉम टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। अगर इस किस्म की जारहत दोबारा दोहराई गई तो इसका मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान मुआहदा करने में संजीदा है। ये एक अच्छा मुआहदा होगा। ये अमेरिका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। डेमोक्रेट और दीगर लोग बिला वजह मुझ पर तनकीद करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए काम करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब सियासी मुखालफिन शोर मचाते हैं। सियासी मुखालफिन मुख्तलिफ और मुतज़ाद मशवरे देते रहते हैं। मुखालफिन कभी मुज़ाकरात तेज़ करने, कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालफिन बस पुरसुकून रहें और इत्मीनान रखें, आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। कबल अज़ वक्त किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सब कयास आराइयाँ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि उन्हें पहले की तरह अब भी स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का माजी का तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि एक मरहले पर मुआहदा तय पाने के बावजूद भी अमरीका उससे अलग हो गया था। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा खर्चा उमूर काया कालास की वजारत खर्चा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मौसूफ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। काया काल 60वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और काया काल स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगियों पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है और तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए मजीद 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कमेटी इजलास से खिताब, कहा कि गैर अहम मनसूबों को जारी रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तरक्याती मनसूबों की तकमील हुकूमत की तरजीह है। वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आ रहा है। वफाकी बजट गुज़िश्ता 8 साल से 1,000 अरब पर खड़ा है, जबकि सूबों का बजट 3,000 अरब तक पहुँच चुका है। आइंदा माली साल 2026-27 में GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुकर्रर करने की तजवीज़। रवा माली साल में माशी शरह नमो 3.7% रहने का इम्कान है। अहम बजट दस्तावेज़ात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। ज़राई शुबे की तरक्की का हदफ 3.8% मुकर्रर किया गया। अहम फसलों की पैदावार में सुस्त रवि के बायस आइंदा साल 3.6% नमो का हदफ रखा गया। लाइव स्टॉक शोबा 3.8% तरक्की के साथ ज़राई मईशत का सहारा बना, जबकि सनती शोबे की शरह नमो 3.5% रही। आइंदा साल के लिए 4% हदफ तजवीज़ किया गया था। मराठी शोबे में 5.7% तरक्की रिकॉर्ड हुई। खिदमत के शोबे की शरह नमो 4.1% रही और आइंदा साल के लिए 4.2% हदफ तजवीज़ किया गया।
IT कम्युनिकेशन शोबा 7.5% तरक्की के साथ सरफहरिस्त रहा, जबकि तालीम में 5.2% और सेहत में 6.9% तरक्की रिकॉर्ड की गई। आइंदा वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान है। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शिक 236 के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम करके 0.25% किया जा सकता है, जबकि फरोख्त के लिए विद होल्डिंग टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% मुतवक्के है। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा और उन पर तकरीबन 10.5% टैक्स आयद रहेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट क्रूड $93, WTI $89.70 फी बैरल पर आ गया। मरबन खाम तेल के $90 फी बैरल में सौदे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,000 की सतह पर आ गया। आज़ाद कश्मीर के आइनी और इंतखाबी मामलात पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा, जिसमें सियासी और सिक्योरिटी क़यादत शरीक होगी। मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले हालिया इजलास पर आला सतही वफ़द वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा। इजलास में मुहाजिरीन की नशस्तों के मुस्तक़बिल, तनासुबी नुमाइंदगी और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नशस्तों के खात्मे, तादाद में रद्दोबदल या नई हल्का बंदियों के ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू पहुँच गए। बिलावल आज जिला शकर की तहसील कोल्हापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्कर्दू, चल्लास, खैसर और किलकत में भी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफज़ई PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मुकर्रर। रुकन असम्बली मलिक अदील इकबाल के मुआवन खुसूसी बनने पर पार्टी ओहदा खाली हुआ था। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 34 से ज़ायद अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। इजलास में 57 अरकान असम्बली ने शिरकत की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुतादिद अरकान हज, बैरून मुल्क और ज़ाती मसरूफियात की वजह से इजलास में शरीक न हो सके। अली अमीन ग्रुप के करीबी 5 अरकान असम्बली भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक नहीं थे। पार्टी ने नाराज़ अरकान को मनाने और उनसे राबते बहाल रखने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद में आज से मार्केट, मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पाबंदियां 1 जून 2026 से नाफिज हो गई हैं। फार्मेसी, अस्पताल और मेडिकल स्टोर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, तंदूर, किराना, सब्जी, फल, बेकरी शॉप रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल, मार्की भी रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया।
हुज्जाज इकराम की वापसी। सऊदी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए आज 370 हुज्जाज इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया और उन्हें हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई। इस मरतबा 1,80,000 पाकिस्तानियों को हज की सआदत नसीब हुई, जिनमें से 1,20,000 सरकारी हज स्कीम के तहत गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत मज़हबी उमूर ने हुज्जाज इकराम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की। बच्चों की परवरिश और किरदार साजी में वालिदैन की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। वज़ीर आला पंजाब का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि वालिदैन की मोहब्बत, दुआएं, रहनुमाई बच्चों के लिए सबसे कीमती असासा हैं। ज़िंदगी की हर कामयाबी वालिदैन की बदौलत हासिल होती है। मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ की अवामी खिदमत की तलकीन को याद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर वालिद ने सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे कल लाहौर में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में फातिहाना आगाज किया था। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर भी नौजवान पाकिस्तानी ऑलराउंडर अरफात मिन्हाज के मोतरफ निकले। वनडे डेब्यू पर शानदार कारकर्दगी को सराहा। डेविड वार्नर ने अरफात मिन्हाज की सलाहियतों को गैर मामूली करार दिया। कहा कि ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी आलमी क्रिकेट में जल्द अपनी पहचान बना लेते हैं। अरफात मिन्हाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू पर गैर मामूली कारकर्दगी दिखाते हुए 5 विकेटें हासिल की थी। नेपाल क्रिकेट टीम के ओपनर कौशल भरतेल ने T20 इंटरनेशनल मैच में 1 ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। T20 में 6 छक्के मारने वाले छठे बैटर बन गए। उन्होंने 43 बॉल्स पर 129 रन स्कोर किए। चीन के खिलाफ एशियन गेम्स क्वालिफायर के मैच में कई रिकॉर्ड्स भी बन चुके हैं। नेपाल ने 313 रन बनाकर तारीख रकम कर डाली। T20 में 2 मरतबा 300 से ज़ायद रन स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई। नेपाल की इनिंग्स में 29 छक्के शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।